नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप देख रहे हैं अपना, मेरा और माता रानी का ओए होए बहुत ही खूबसूरत ये YouTube परिवार। कैसे हैं आप? सोने हो, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल्ली रहे, गाजियाबाद रहे, बस कुछ ना करें तो कुछ ज़रूर करें, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है, कार्तिक का पावन महीना शुरू हो रहा है और इस कार्तिक के पावन महीने में हमें करने हैं कुछ अचूक उपाय। आकाश दीप जलाएंगे आज हम। आकाश दीप के बारे में बताऊंगी। कार्तिक के महीने में दीप दान का महत्व सबसे ज़्यादा बताया गया है। भाई, अगर आप आकाश दीप ना भी जलाओ, अपने घर में दीप जलाओ, धार्मिक स्थानों पर दीप जलाओ, अपने दोस्तों के घर पर दीपक जलाओ, अपने गुरु के घर पर दीपक जलाओ, नदियों के किनारे दीपक जलाओ, कुएँ पर दीपक जलाओ, आप तुलसी पर दीपक जलाओ, पेड़ों के नीचे दीपक जलाओ, आप मंदिरों में दीपक जलाओ, आप धार्मिक स्थानों पर दीपक जलाओ, आप अपने मायके में दीपक जलाओ, आप अपनी बेटी के घर में दीपक जलाओ। मैं कहती हूँ अपनी रसोई में दीपक जलाओ, ईशान कोण में दीपक जलाओ। आप जितने दीप दान करेंगे, मरने के बाद जब आप को यमदूत लेने आएंगे ना, वो भी आपको सल्यूट करेंगे, क्योंकि लाइन लगी होगी दीपकों की। कहीं पर ज़रा सा भी अंधेरा आपको नहीं मिलेगा, जीवन प्रकाशित हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल होंगे जो मुझसे कहेंगे जी नहीं, मरने के बाद किसने देखा है, जो अभी है यही है। इस साल मेरे डॉक्टर वाई राखी के कहने पर हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर, सर झुकाकर कहती हूँ, मैं जैसा कहती हूँ वैसे कार्तिक करो और मुझे कमेंट करके बताना कि ये वर्ष आपका कैसा गया। आप मुझे, आपके सपनों में आऊँगी मैं, आप मुझे थैंक यू बोलते नहीं थकेंगे। आपकी ज़िंदगी को प्रकाशित कर दूंगी मैं, आपकी ज़िंदगी में खुशबू बहार और आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा जो ओए होए। करो यार, उठो, सुबह जल्दी उठो, प्लीज़ भगवान का नाम लो, तुलसी के आंगन में बैठो, बीमारियां दूर भाग जाएंगी, घुटना बदलवाना नहीं पड़ेगा, लाइफ में कोई परेशानी नहीं रहेगी। आई स्वेयर। सबसे पहले इस दीप के बारे में जान लो। कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत महत्व है। समझिए, जहाँ दीप जलाए जाते हैं वह जीवन प्रकाशित होता है, परंतु आकाश दीप का महत्व सबसे ज़्यादा है। आकाश दीप क्या होता है? मैं आकाश में जाके दीपक जलाने को थोड़ी कह रही हूँ। किसी भी खुले आंगन में, किसी भी खुली बालकनी में, किसी भी पार्क में, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आकाश और दीपक के बीच में कोई ना आए, चाहे पेड़ों के नीचे, आप आकाश दीपक जलाइए और हर रोज़ एक जलाइए। पूरे ब्रह्मांड का दीपक आप जला देते हैं, इसे आकाश दीप कहते हैं। अब आपके मन में होता है राखी जी आप क्या करती हैं वो बता दो। मैं तो दीपकों के लिए पागल हूँ। कार्तिक मास में मैं 5000 से 6000 दीपक जला देती हूँ, अनकाउंटेबल, शायद इससे भी ज़्यादा। मैं अपने पास दीपक, घी और माचिस रखती हूँ। मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं वहीं दीपक जला देती हूँ। ये बात याद रखना, गौशाला में दीपक जलाने का कार्तिक मास में बहुत महत्व होता है। दोस्त, दीपक मैं नहीं कहती कि घी में जलाओ, सरसों के तेल में, नारियल के तेल में, तिल्ली के तेल में, महुआ के तेल में, भैया आपको दीपक जलाना है। पानी में भी जलाने की क्षमता आप में, पानी में जला दो, पर दीपक ज़रूर जलाओ। यदि दीपक, पूरे ब्रह्मांड को जो दीपक समर्पित किया जाता है वो आपके नवग्रहों को सही करता है और 1000 वाजपेयी यज्ञों के फल के बराबर होता है। ये यकीन मानिए, जब कोई उपाय आपके काम ना आ रहा हो तो ये दीपक आपके जीवन को प्रकाशित कर सकता है। अपने घर की छत पर जाइए और आकाश दीपक रोज एक जला कर आइए, अगले दिन उस दीपक को फेंक दीजिए, फिर नया दीपक जलाइए, लेकिन इस दीपक को जलाने का एक समय होता है। दीपक आप आटे का बनाएं, दीपक आप मिट्टी का बनाएं, दीपक आप तेल का जलाएं, दीपक आप घी का बनाएं, ये बात टोटल आप पर निर्भर करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हर रोज दीपक जलाना ज़रूरी है। दीपक आपका हो, तेल आपका हो, घी आपका हो, बत्ती आपकी हो, माचिस आपकी हो। मैं कई महान औरतों को देखती हूँ केले के पेड़ के पास पूजा करती रहती हैं, अपनी एक विक्स की डब्बी में रुई डबोकर लाएंगी, वहाँ किसी और के दीपक को हटाएंगी, उसमें अपना दीपक जला देंगी, तो वो दीपक का फल आपको कुछ भी नहीं मिला। वो दीपक जिसका है उसको फल मिला। और विक्स की डब्बी भगवान के लिए से तो अच्छा है कि आप घी एक डब्बी में, एक कटोरी में ले आएँ और उसमें दीपक बनाएं, बत्ती रखें और घर जाके उस कटोरी को धो दें। लेकिन विक्स की डब्बी, मतलब मसालों की डब्बी, सोचिएगा ज़रूर। आप जितने शुद्धि से चीज़ों को करेंगे उतनी शुद्धि से आपको उसका फल मिलेगा। सुबह 4 बजे इस दीपक को जलाया जा सकता है या रात्रि सूर्य अस्त होने के बाद 8 से 9 के बीच में दिए को जलाया जा सकता है। शाम को दिन छुपने के बाद ही जलाएं, चाहे रात को 10 बजे जलाएं, ये आपकी इच्छा है। पर इस दीपक को कार्तिक में 1 महीना ज़रूर जलाना है। कार्तिक पूर्णिमा से लेकर और देव उठावनी
जो पूर्णिमा आएगी, जब तक देव उठावनी जो देव दिवाली जो आएगी, गुरु नानक देव जी का जब बर्थडे होगा तब तक 1 महीने तक हमें इस दीपक को जलाना है। और ये केवल और केवल कार्तिक के महीने में जलता है। ये दीपक आपका जीवन बदल देगा। तो इस दीपक को ज़रूर जलाना है, ये मैंने बता दिया। इसे आकाश दीप कहते हैं। मैं सालों से जला रही हूँ और ज़िंदगी को प्रकाशित कर रही हूँ। आप भी ज़रूर जलाएं। लेकिन अगर आप अपना दीपक जला रहे हैं तो आप अपना खुद जलाएं, अपने पति का अलग जलवाएं, बेटे का अलग जलवाएं, बेटी का अलग जलवाएं, सास का अलग जलवाएं। घर वाले अगर रोज़ नहीं मानते तो आप अपना एक दीपक जलाते रहें। उनसे महीने में 1 बार या एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार ये दीपक जलाने को कहें। इट इज़ मोर देन इनफ। और ये दीपक आपके जीवन को प्रकाशित कर देगा। 5 जगह कार्तिक में दीपक ज़रूर जलाएं। पहला दीपक हर रोज़ अपने घर के ईशान कोण में। दूसरा दीपक नदी के किनारे पर, कुएं के पास, तुलसी जी के पास, और घर के अंदर जो आप कूड़े की बाल्टी रखती हैं उसके पास एक दीपक आपको हर रोज़ जलाना चाहिए। और अगर आपके लिए संभव हो तो गौशाला जाकर भी आपको दीपक जलाना चाहिए। इससे भी आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और लाभ की प्राप्ति होगी। मैं डॉक्टर वाई राखी कार्तिक के महीने में दीपदान का दीपक जलाकर ब्राह्मण को दान करें। पहले ज़माने में लोग कार्तिक के महीने में सोने का दीपक दान करते थे। कहते हैं अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में आपने एक बार भी एक इतना सा नन्हा सा इतना सा छोटा सा दीपक बनता है, वो सोने का दीपक बनाकर उसे जलता हुआ ब्राह्मण को दान कर दिया तो आपकी 7 पुश्तें भी 7 पुश्तें भी अगर नर्क में पड़ी हुई हों या आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी नर्क में जाने वाली हों, वो भी नहीं जाती, उनका भी छुटकारा हो जाता है और ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। सोना तो छोड़िए, मिट्टी का ही कर दीजिए, आटे का कर दीजिए, चांदी का कर दीजिए, तांबे का कर दीजिए, पीतल का कर दीजिए। और कोई लोग आप में से ऐसे होंगे जो हर रोज़ दीपक नहीं जला सकते होंगे, तो ऐसे में मैं उन लोगों को कहूँगी कि आप आखिरी दिन जिस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है और उसे देव दिवाली भी बोलते हैं, उस दिन 31 दिए एक साथ जला दीजिएगा तो भी आपको बहुत लाभ होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस और मेरा काम पसंद आ रहा होगा। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपका जीवन प्रकाशमय हो। दीप ज़रूर जलाइए, बस जलाते रहिए, घर को प्रकाशित करिए। वैसे भी दिवाली का उत्सव है, दीपों की दिवाली कहा जाता है, इसलिए दिवाली पर दिए ज़रूर जलाएं। जय माता दी।